नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ भगवान के अनन्य भक्त बन करके सुने। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, और देखो रोज कहता हूँ, किसी को कुछ समझ ना आए तुरंत रोकिए और पूछिए। मुझे खुशी होगी आपका पूछना। क्यों? बिना समझे आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं। अभी किसी ने हमसे कहा कि शर्मा जी, हमारा तो हर महीने वृंदावन जाने का नियम है, अब हमने सुना है कॉरिडोर बंद हो जाए बनने लगेगा तो भगवान के दर्शन बंद हो जाएंगे। मैंने कहा ये बात तो है भाई, जिनका नियम है रोज मंदिर जाने का, उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मन मंदिर में तो कभी जाते नहीं। मैंने कहा अगर सुबह से शाम तक वृंदावन में भी अगर 1 लाख दर्शन करने जाते हैं, एक जाता है भक्त बनने के लिए, 99,999 तो मंगते जाते हैं वहां पर। कह रहे तो फिर कैसे दर्शन होंगे? मैंने कहा दर्शन तो होंगे, ऑनलाइन हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे बताओ दर्शन करके क्या लेके आए? खाली भोग लेके आए होगे? भगवान से 2 बातें करके आए थे क्या? नहीं नहीं, बातें तो नहीं, मन्नत मांग के आए थे। इन मन्नतों ने खा लिया संसार के अंदर। ये कैसा बड़ा पाप हो गया जो सबको बिना मांगे दे रहा है, हम उससे मन्नतें मांग रहे हैं। बहुत मुश्किल है। संसार में हमें मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन हम अपनी बुद्धि से चलते हैं। देखो, हमारे को प्रथम माता पिता गुरु मिले, उन्होंने हमारे को जो उनका ज्ञान था उन्होंने दिया। फिर हमको विद्यावान कराने वाले भौतिकवाद, संसार में रहने का तरीका सिखाया कि संसार में कैसे रहा जाता है, कैसे इस शरीर का जीवन यापन चलाने के लिए। जैसे जैसे जरूरत पड़ी हमें गुरु मिलते गए, लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु मिले तब तक हम गुरु बन चुके थे। क्यों? विद्यावान हम, धन कमाने वाले हम, व्यापार करने वाले हम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने वाले हम, गीता भागवत रामायण पढ़ने वाले हम। अब आध्यात्मिक गुरु के पास जब जाते हैं तो बातें बहुत जल्दी हृदय में नहीं बैठ पाती, बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। सुनते तो हैं लेकिन बैठ नहीं पाती ये बातें। तो देखो, हनुमान जी को भगवान ने कहा, और ये हनुमान जी हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि समदर्शी मोहि कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। लेकिन अनन्य भक्त के तो मैं बस में हो जाता हूं। आप तृप्ता जी कुछ पूछना चाह रही हैं? स्पीकर बंद कर लीजिए अपना।
यहीं से ज्ञान के साथ भक्ति सिद्धांत जुड़ गया। ज्ञानी होना अच्छा है, लेकिन ज्ञानी देखो, कर्म के साथ भक्ति का जुड़ना, ज्ञान के साथ भक्ति का जुड़ना, और भक्ति में जाकर के कर्म और ज्ञान अपने आप आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में भी, रामचरितमानस में भी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की चर्चा की। और भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीना। तो समत्व का सिद्धांत सत्य है, तथापि जैसे बाली उसका मन माना अर्थ लगाकर, ध्यान दीजिएगा, जैसे बाली मन माना अर्थ लगाकर उसका दुरुपयोग करता है, उसकी आड़ में अपराध और अभिमान की बढ़ावा देता है, वैसे ही रावण के जीवन में सोहम अथवा अहम ब्रह्मास्मि आदि वेदांत के महावाक्यों का दुरुपयोग दिखाई देता है। अतः ज्ञान या सिद्धांत के साथ ये समस्या जुड़ी हुई है, तो वहाँ इसका सर्वश्रेष्ठ समाधान क्या? बहुत ध्यान से समझिएगा। आप और हम लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अच्छा है, और होगी। मैं ये नहीं कहता इसी जन्म में होगी, चाहे किसी जन्म में हो, लेकिन जब भी भगवत प्राप्ति होगी किसी सद्गुरु की शरण जाकर ही होगी। तो सर्वश्रेष्ठ समाधान ज्ञान के साथ भक्ति का सामंजस्य है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, यद्यपि लोग मुझे सम कहते हैं, तथापि मेरे सेवक मुझे अधिक प्रिय हैं, और उन सेवकों में भी जितना अनन्य है वो मुझे उतना अधिक प्रिय है। अब आप देख लीजिएगा, आप और हम लोग भक्ति तो करते हैं, अपने अंदर झांक कर देखें कि मैं अनन्य हूं कि नहीं हूं। क्या मतलब? संसार में मैं व्यवहार कर रहा हूं, परिवार में सबकी सेवा कर रहा हूं, समाज में सबकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने गुरु और अपने प्रभु का अनन्य बनना चाहता हूं। हम भी अपनी गलती बता रहा हूं, हम भी हनुमान मंदिर जाते थे, मरघट के हनुमान जी जा रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के जा रहे हैं, 3 बजे उठ के जा रहे हैं। हनुमान जी तो 5 बजे जाओगे, 8 बजे जाओगे तो भी वही है, लेकिन वहाँ जाकर लंबी लाइन लगी हुई है, 1-1, 2-2 किलोमीटर की। हनुमान चालीसा रट्टू तोते की तरह गाए जा रहे हैं। हम अपनी गलती बता रहे हैं, एक अक्षर का पता नहीं था, एक अक्षर का पता नहीं था। अब बताइए, सोमवार को हनुमान जी कहीं चले जाते हैं या बुधवार को सो जाते हैं, लेकिन लोगों ने ये आदत बना ली, स्वार्थी लोगों ने, नहीं हनुमान जी के यहाँ तो मंगल और शनिवार को जाएंगे। कभी मौका मिला तो हनुमान जी की अलग से चर्चा करेंगे कि आप और हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी गुरु हैं शंकर भगवान, और उन्हीं का रूप है हनुमान जी। उनसे हमें क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है। हनुमान जी महान तत्वज्ञ हैं, तत्वज्ञ, सदा आत्मा में रमण करने वाले, परंतु उनकी भाषा क्या है? वे जब भी बोलते हैं तो दास की भाषा बोलते हैं। देखो, सबसे बड़े तत्वज्ञ स्वयं भगवान शंकर दास की भाषा बोलते हैं।
कहते हैं मैं दास हूँ, क्या सो हम बोलना आवश्यक है। हनुमान जी का जो स्वरूप है, क्या वो मैं दास का हूँ कहने से कहीं दूर चला जाएगा? बल्कि बड़ी मधुर बात, हनुमान जी जब लंका से लौट कर आए, ध्यान दीजिएगा, जबकि भगवान विष्णु शंकर का जाप करते हैं, शंकर भगवान विष्णु का जाप करते हैं, कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी जब लंका से लौटकर आए तो प्रभु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लेने के लिए उठाने लगे, परंतु उठा नहीं पाए। ध्यान दीजिएगा, भगवान के चरणों में गिरे, उठा नहीं पाए, बार बार प्रयत्न कर रहे हैं। ये भी आप ने रामचरितमानस तो पढ़ी है, लेकिन ध्यान नहीं दिया। बार बार प्रभु चहत उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा। अब सोचिए, लगाइए बुद्धि, क्या मतलब? बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मग्न ते उठव न भावा। प्रभु बार बार उठाने की चेष्टा करते हैं, हनुमान जी उठना नहीं चाहते। भक्त और भगवान में बड़ा मीठा विनोद चल रहा है। भगवान बोले तुम्हारा ये व्यवहार तो भक्ति सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत हो गया। तुमने मुझे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए कहकर पुकारा। बोले क्यों? तुमने मुझे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कहते ना, चरण परे ऊपरे माकुल त्राई भगवंत। और जब मैं उठा रहा हूं तो तुम उठना नहीं चाह रहे। पहले तो तुम मेरे से कह रहे हो रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हनुमान जी जब आके भगवान के चरणों में झुके तो क्या कह रहे हैं? रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब भगवान उठा रहे हैं तो उठ नहीं रहे। यदि तुम्हें पढ़ाई रहना पसंद है तो मुझे पुकारने की क्या आवश्यकता थी? ध्यान दो, चरण परेऊ प्रेमाकुल त्राही भगवंत। भगवान कह रहे हैं जब मैं उठा रहा हूं तो तुम उठना नहीं चाहते, तुम्हें उठ जाना चाहिए। यदि तुम्हें पड़े रहना ही पसंद है तो पुकारने की आवश्यकता क्या थी? हनुमान जी ने दो बातें कही, एक तो भक्ति की दृष्टि से और दूसरी शरणागति की दृष्टि से। एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया। हनुमान जी ने दो बातें कही, एक तो भक्ति प्रेम की दृष्टि से और दूसरी शरणागति की दृष्टि से। भक्ति की दृष्टि से उन्होंने कहा, प्रभु जहाँ मैं गिर गया हूँ, जहाँ मैं गिरा हुआ हूँ, उसे यदि गिरना माना जाए तो फिर उठाना किसे कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति भूल से किसी कुएं में गिर गया हो तो वो चाहेगा कि मुझे जल्दी से उठाया जाए। क्या चाहेगा? मुझे जल्दी से उठाया जाए, मैं मर जाऊंगा। पर जो ये जानकर प्रभु आपके चरणों में ही सब प्रकार से सुरक्षा है, ध्यान दीजिएगा, कितना बड़ा कमाल है भक्ति का। जो प्रभु के चरणों में एक बार सब प्रकार से सुरक्षित है, जानबूझकर आपके चरणों में गिर पड़े तो भला वो क्यों उठना चाहेगा? यह भक्त की दृष्टि। इसलिए भगवान कहते हैं एम भक्त पराधीना। अभी आप हम लोग क्या जाने। एक संत को मैं एक दिन सुन रहा था, वो संत कह रहे हैं भैया आप सारे जने इकट्ठे होकर
मैं 93 साल का हो गया, आप चरण पकड़ते हो, कोई ये नहीं देखता कि ऊपर से गुरुजी गिर गए तो क्या होगा, आप दूर से नमस्कार कर दिया करो। भाव होना चाहिए आपका। तो भाव का भूखा है भगवान। तो देखो ये भक्त की दृष्टि है। अब शरणागति की दृष्टि समझ लीजिएगा, ये समझिएगा आज का सत्संग पूरा शरणागति का है। शरणागति की दृष्टि से भी हनुमान जी ने उठना स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने कहा जैसे पिता बालक को उठाकर गोद में लेना चाहता है, भगवान ने कहा जैसे पिता बालक को उठाकर गोद में लेना चाहता है, वैसे ही तुम मेरे भक्त हो, शरणागत हो, अतः मैं तुम्हें उठाकर हृदय से लगाना चाहता हूं। तब तो तुम्हें उठना चाहिए। देखो भगवान का भाव। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु, ध्यान दीजिएगा, भगवान का अपना भाव है और भक्त का अपना भाव है। अनन्यता कैसी होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। तो हनुमान जी ने क्या कहा, प्रभु मैं जानबूझकर नहीं उठना चाहता। अरे क्यों? जब कोई व्यक्ति उठाता है तो उठाकर खड़ा कर देता है। जब कोई व्यक्ति उठाता है तो उठाकर खड़ा कर देता है और छोड़ देता है। परंतु जब वो व्यक्ति उठने की, खड़े रहने की स्थिति में नहीं रहता, तब तक उसे पकड़े रहता है। हनुमान जी बोले प्रभु मुझे भी लगता है कहीं मैं उठ गया तो आप मुझे छोड़ देंगे और कह देंगे जरा संभल कर चला करो, और तब सारा भार मुझ पर आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं सारा भार आपके हाथों में बना रहे, आप ही निरंतर मुझे संभाले रहें, तभी मैं निश्चिंत होऊंगा। और भगवान गीता में तो कमाल कर दिया। भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, एक बार मेरी शरण में जो आ जाए, मैं वादा करता हूं उसके सारे जन्मों की पाप की फाइलें जला के राख कर दूंगा। आप हम लोग सोचते हैं हमें तो इसी जन्म के पाप पुण्य की याद रहती है, हमारे अनंत जन्मों के पाप पुण्य हैं, लेकिन शरणागति को नहीं जानते। अपनी बुद्धि, अपना मन, और मन बुद्धि आपके नौकर हैं। आप और हम लोग उन्हीं मन बुद्धि के चक्कर में अपना जीवन हर जन्म में बर्बाद कर लेते हैं। मन बुद्धि को ही शरणागत करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, सत्संग में संत महात्माओं का प्रवचन सुनते हैं और अपनी बुद्धि में डिसीजन निकालते हैं, माने ना माने, अच्छा लगा तो मानेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं मानेंगे। यानी ये पावर भी हमारे हाथ में है, ये हमारी बुद्धि का कमाल है। देखो कितने विचित्र है, हम अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि से ज्यादा प्रवीण मानते हैं। हम सोचते हैं गुरुजी कम पढ़े लिखे हैं, अंगूठा टेक हैं, हम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे, तो हम जो डिसीजन निकालेंगे वो सही होगा। अब शरणागति का भाव मैंने आपको बताया। भगवान से क्या बोले, जब कोई व्यक्ति उठाता है तो उठाकर खड़ा कर देता है, छोड़ देता है, परंतु जब एक व्यक्ति उठने की, खड़े रहने की स्थिति में नहीं रहता, तब उसे पकड़े रहता है। हनुमान जी बोले प्रभु मुझे भी लगता है कहीं मैं उठ गया आपके चरणों से तो आप मुझे छोड़ देंगे और कह देंगे जरा संभल कर चरा करो।
तब सारा भार मुझ पर आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं सारा भार आपके हाथों में बना रहे। आप और हम लोग तो केवल भजन गाते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लेकिन ये शब्दों से गाने से क्या होता है? आप और हम सब लोग पूरी एकाग्रता से समझें, क्या हम भगवान की बात मानते हैं, क्या हम गुरु की बात मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, या अपने मन बुद्धि की बात मानते हैं बस। या हम अपने मन बुद्धि की बात मानते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि हमारा गुरु कौन है। भगवान हमारे गुरु हैं या गुरु हमारे गुरु हैं, या मेरा मन, मेरी बुद्धि मेरा गुरु है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपका डिसीजन आप ही निकालोगे। आप किसकी मानते हो ये तो आप भली प्रकार जानते हो ना। अभी शरणागति की चर्चा करने के लिए 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन कीजिए। श्री राम जय जय